फ्रेंड्स, होपफुली आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया की बेस पे ये डिसाइड करती हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड या पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स रन होंगी या रन नहीं होंगी। अब स्टेटमेंट सिक्वेंशली लिखी हुई होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन, बट कंपाइलर रीड करता है स्टेटमेंट को, कंडीशनल स्टेटमेंट को, और डिसाइड करता है कि उसने इन सिक्वेंशनल स्टेटमेंट की बॉडी में जाके इनको रन करना है या रन नहीं करना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ है, नेस्टेड इफ है, एंड स्विच स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट एक क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे और उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रन होगा या नहीं होगा। अब इसके अंदर इफ़ और कंडीशन है। अब कंडीशनल जो है ये बूलियन स्टेटमेंट है, जिसकी दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, या तो ये ट्रू आएगी या ये फॉल्स आएगी। अगर ये ट्रू आएगी तो फिर हमारे पास ये लाइन स्टेटमेंट की लाइन रन हो जाएगी, अदरवाइज कोड स्टेट अवे स्टेटमेंट 2 पे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इफ़ कंडीशन है और इसके अंदर बहुत सी स्टेटमेंट्स है। अब जितनी स्टेटमेंट्स इसके अंदर है 1 to n, ये सारी उस वक्त रन होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये रन नहीं होगा। जैसे कि आपके सामने ये कोड लिखा हुआ है, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0। हमारे पास एक कोड है जिसमें आई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, सी आउट आई इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर आई की वैल्यू नेगेटिव है तो इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट ऑफ लाइन है वो रन नहीं होगी। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि एक कंडीशन की बेस पे कुछ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रन होता है और कुछ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रन नहीं होता। हम एक एग्जांपल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव टू डेव C++। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आई और हम कहते हैं सी आउट इंटर एन इंटीजर। हमने यूज़र से एक इंटीजर इनपुट ले लिया, हम इसके ऊपर इफ़ लगा देते हैं, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आई 0 से बड़ा है तो एक लाइन प्रिंट कर दी जाए, सी आउट आई इज़ पॉजिटिव। और हम इससे बाहर भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं सी आउट में कि हमारा यहाँ इफ़ स्टेटमेंट एंड हो रहा है, एंड ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे और हम इनपुट में 4 पास करेंगे तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0, क्या ये बात ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू। तो हमारे पास कोड यहाँ आएगा और आई इस पॉजिटिव को प्रिंट कर देगा। अब अगर हम इनपुट में 4 के बजाय -2 देते हैं तो -2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये बात फॉल्स है, तो ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगा। और ये लाइन ऑफ कोड हमेशा रन होगा क्योंकि ये इफ़ से बाहर है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो मैं F11 को प्रेस करके कोड को रन करता हूँ एंड इंटर एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल मैं 3 इंटर करता हूँ तो ये देखिए आई इज़ पॉजिटिव और एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो अब इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव फॉर्म में कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। हम एक एंड एल लगा लेते हैं जिससे आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। और अब हम इस कोड को दोबारा रन करते हैं। सो इट्स आस्किंग इंटर इंटीजर। मैंने 3 इंटीजर इंटर किया तो ये कहेगा आई इज़ पॉजिटिव। और फिर एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, क्योंकि ये लाइन किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आ रही तो ये हमेशा रन होगी। और यही कोड हम एक नेगेटिव नंबर के लिए पास करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ -2। तो एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट है, बिकॉज ये 0 से बड़ा नहीं था तो वो लाइन ऑफ कोड रन नहीं हुआ। होपफुली आपको इफ स्टेटमेंट समझ आया होगा।